अमेरिका और ईरान में मुआहदा तय पा गया। एक्सियोस नामी अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। हतमी मंजूरी के बाद सदर ट्रंप के दस्तखत का इंतजार है। वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान 60 रोज़ा मफाहमत की एक ऐसी याददाश्त पर इत्तेफाक हो गया है जिसके तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज होगा। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसकी हतमी मंजूरी नहीं दी है। 2 अमेरिकी हुकाम और सालसी की कोशिशों में शामिल एक इलाकाई जरिए ने इस पेशरफ्त की तस्दीक की है। ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब आ चुके हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है सदर ट्रंप अभी किसी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। वीकेंड के दरमियान चंद अल्फाज और शराइत के हवाले से तबादले ख्याल जारी है। उम्मीद है मुज़ाकरात का सिलसिला मस्बत अंदाज में जारी रहेगा। वो वक्त भी जल्द आएगा जब सदर ट्रंप मुआहदे की तोसीक कर सकेंगे। मालूम नहीं सदर ट्रंप कब हम मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। जेडी वेंस ने मजीद कहा अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जोहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। ट्रंप ने ईरान से तारीखी मुआहदे का मुसविदा इसराइल और इत्तेहादियों को भेज दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मफाहमत की इस याददाश्त के तहत आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम आबी गुजरगाह अपने हुर्मस को दोबारा तिजारती जहाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। इसके बदले में ईरान को कतर और दीगर गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद इसके 12 अरब डॉलर के असासों तक फौरी रसाई दी जाएगी। ईरानी बहुत चालाक और माहिर मुज़ाकरातकार हैं, जहां तमाम तर मजबूत पते अमेरिका के हाथ में हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा अमेरिका ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेगा जिसके मफाद में ना हो। अमेरिका ने ईरान को नेवी और फजाइया को शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि ईरानी फौज को मुकम्मल तौर पर निशाना नहीं बनाया गया क्योंकि उनके बकौल फौज निस्बतन मोतदल थी। ट्रंप ने ईरान जंग का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने इराक को तबाह करके बड़ी गलती की थी और ईरान में भी मुकम्मल तबाही नहीं चाहते थे, लेकिन ईरान की जोहरी सलाहियत को खत्म करना जरूरी था। अमेरिका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई हैं। ईरान का दावा। ईरानी पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा अमूर के रुकन फिदा हुसैन मालिकी का कहना है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर तशवीश है। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान का एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान कभी भी जिल्लत के साथ सिफारतकारी का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने अवाम को याद दिलाया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ डट कर खड़े होने की अपनी मुश्किलात होती हैं। अमेरिका ईरान मुआहदा तय पाने की खबरों के आलमी मईशत पर मस्बत असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमत 88 डॉलर से नीचे आ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 1.25% कमी। नई कीमत $87.75 फी बैरल हो गई, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमत 1.16% कमी के बाद $92.55 फी बैरल तक आ गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज नौजवानों को आलमी सतह पर रोजगार दिलाने के लिए पुरअज़्म। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़रूरी समझी जाने वाली ज़बानें सिखाई जाएंगी। अंग्रेज़ी, अरबी, कोरियाई, जापानी, चीनी, मैंड्रिन, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी और तुर्की ज़बानों की तरबियत दी जाएगी। तरबियती निसाब को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन मेयार के मुताबिक तरतीब दिया जाएगा ताकि उम्मीदवार आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकें। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। इजलास में कराची को पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और K4 पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में शहरी कामों और वाटर कारपोरेशन में इस्लाहात पर भी तफसीली गौर। मुराद अली शाह का कहना था कराची की बढ़ती आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शिफाफ गवर्नेंस नागुज़िर है।